एक लड़का 10th व 12th पास करने के बाद घर वालों की ज़बरदस्ती कारण बिना जाने यूपीएससी क्लियर करने के लिए चला जाता है। उसे पता भी नहीं है कि अगर वो एक बार स्ट्रेप में फंस गया तो वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकता है। यूपीएससी एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप उस चक्रव्यूह में रह जाओ, तो आपको उससे निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकिल जो ईयर टू ईयर है ना, उसमें 6 या 8 साल बीतते कैसे हैं ये लास्ट वाले दिन पता चलता है कि ओके हमने 8 साल खत्म कर दिया है। तो बड़ी ट्रैप है, इट जस्ट कीप्स ऑन गोइंग ऑन। मतलब कि आप ये भी पूछ सकते हैं कि इसके 8 साल प्रिपरेशन में बीच में कोई दूसरा एग्जाम क्यों नहीं किया। द रीजन बीइंग कि ये साइकिल आती रहती है और पता भी नहीं चलता है, सिर्फ लास्ट वाले दिन पता चलता है कि 8 साल हो गए। यूपीएससी के नाम पर बच्चों को 8 से लेकर 10 साल की उम्र तक एक ही पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। Said to be one of the toughest exams in the world, the India's Union Public Service Commission exams. नौकरी के नाम पर धोखा दे रहे हैं, धोखा। लाखों स्टूडेंट आज यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ एक आदि सिलेक्ट हो पाते हैं। पिछले साल 11 लाख स्टूडेंटों ने यूपीएससी की तैयारी की थी, लेकिन उनमें से केवल और केवल 1000 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, यानी कि ये रेटिंग 0.09% है। तो फिर यहाँ पर सवाल ये आता है कि जब बच्चों को पता है कि यूपीएससी इतना बड़ा गहरा कुआं है, लेकिन फिर भी वो इसमें फंस क्यों जाते हैं। देखिए इसके 5 कारण हैं। नंबर 1, इसका पहला कारण है और वो है कोचिंग सेंटर वाले। कोचिंग सेंटर वाले आपको कोर्स नहीं बेचते हैं, बल्कि वो आपको ड्रीम्स बेचते हैं। मान लीजिए आपका प्री क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन कोचिंग वाले आपको मोटिवेट करेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से फीस आ रही है। पता है, देखो तुम्हारे 5 साल खराब हो चुके हैं, लेकिन भागना मत, अभी तुम लगे रहो। 3 साल फीस और दो, तैयारी करते रहो। तू करेगा, तू फोड़ेगा। चल फीस जमा करा जल्दी से। 1 साल कोचिंग और कर। सब्जेक्ट्स थे, कुछ थे मैथ्स और सोशियोलॉजी या मैथ्स और फिजिक्स या कुछ और, उसका नहीं हुआ सिलेक्शन। तुम उसको क्यों झूठी सांत्वना दे रहे हो कि कुछ तो बन जाओगे? क्या बन जाएगा वो? तुम्हें पता है कि कितने ज्यादा मेंटल पेशेंट्स निकलते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स में से? ये बन जाते हैं, और जब उसके अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं तो बिल्कुल एक टूटा हुआ इंसान बनकर निकलता है उस प्रक्रिया से। आप ही सोच लीजिए, जिस नौकरी में हमें 10 साल वेस्ट करने पड़ रहे हैं और वो भी विश्वास नहीं है कि नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। तुम सबसे पहले कहाँ भागोगे? अपने गांव। बार बार पीछे करके चश्मा ऐसे लगा के ऐसे ऐसे चलते हुए। जी कुछ नहीं है, ये भ्रष्टाचार की निशानी है, समझ रहे हैं आप? और यही भ्रष्टाचार के यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो अपने आप को यूपीएससी एस्पिरेंट भी नहीं बोलते हैं हम यूपीएससी के स्टूडेंट हैं। हमें समझ में नहीं आया, ये तो एंट्रेंस एग्जाम है। यूपीएससी स्टूडेंट क्या चीज होती है? इससे कौन सी डिग्री मिलती है? यूपीएससी स्टूडेंट क्या होता है? लेकिन स्टूडेंट बोल करके खुद को बेवकूफ़ बनाना आसान हो जाता है कि जैसे आप मान लो एमबीबीएस के स्टूडेंट हो तो उसमें 5-6 साल लगता है, तो वैसे ही बोलो यूपीएससी के स्टूडेंट है, इसमें 7-8 साल लगता है। एक यूपीएससी का बच्चा दिन रात मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करता है, लेकिन वो हर बार फेल हो जाता है। और जब उसके पूरे अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं तो वो सुसाइड कर लेता है। यहाँ पर गलती पेरेंट्स की होती है, और सबसे बड़ी गलती यहाँ पर टीचर्स की होती है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें ये नहीं बताया जा रहा है कि अगर तुम यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकते हो तो तुम कुछ और काम करो। टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है। आप पहुंचे, 4 लोग गाड़ी के साथ भाग रहे गाड़ी खोलने के लिए, मैं खोलूंगा। दूसरा रीजन है और वो है गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती है कि आप यूपीएससी को छोड़ो या फिर यूपीएससी को क्लियर करो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन सच यही है। सरकार को भी पता है कि अगर बंदे ने यूपीएससी को छोड़ा तो छोड़ने के तुरंत बाद वो रोजगार मांगेगा। इसलिए गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती है कि आप यूपीएससी को छोड़ो। दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम है यूपीएससी। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको अपने पर पूरा विश्वास है कि मुझे आईएएस आईपीएस ही बनना है तो आप इस फील्ड में जाइए, वरना ये फील्ड आपके लिए नहीं है। ही शायद से ऊर्जा देते थे कि 2 नंबर से रह गए, 6 नंबर से रह गए, पास ही हैं, तो वो हमेशा से वहीं से सोर्स आई कि यार थोड़ा और इम्प्रूव कर लेते हैं तो हो जाएंगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है और वो है निचली जात। आज भी कई गांवों में निचली जात के लोग दब के जी रहे हैं, और इसीलिए वहाँ के माँ बाप अपनी पूरी संपत्ति बेचकर बच्चों को यूपीएससी तैयारी कराते हैं। और जब बच्चा क्लियर नहीं कर पाता है तो घर वाले उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं कि वो कहीं ना कहीं फिर वो बच्चा गलत कदम उठा लेता है। आज यूपीएससी के स्टूडेंटों की हालत जीने मरने के बीच में हो गई है। ना वो ठीक से जी पा रहे हैं और वो ना ठीक से मर पा रहे हैं। मैं पढ़ना और एग्ज़ाम निकालना है वो मोटिव रह गया था। मेरे पास फ्रेंड्स भी नहीं बचे थे, मैं कहीं बाहर जाती भी नहीं थी।
मुझे नहीं पता कि बाहर में मौसम क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं पता होता था इस बारे में। और ऊपर से मेंटली इतना ज़्यादा हम बर्डन ले लेते हैं कि मेंटली भी कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे होते हैं एक सर्टेन एज में जाकर। अभी मैं खुद सोच लूँ कि उस टाइम पर मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव थी, ह्यूमर था, अभी वो नहीं। मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप पेरेंट्स हो तो प्लीज़ यार अपने बच्चे के ऊपर ज़बरदस्ती ना बनाएं, क्योंकि इस एजुकेशन के चक्कर में कई लोग सुसाइड कर चुके हैं। मैं आपको एक अपनी यहाँ की स्टोरी बताता हूँ। एक लड़का था जिसे 10th में 80% आए थे, लेकिन उसके घर वालों ने ये साफ साफ बोल दिया कि अगर तेरे 12th में 90% से ऊपर नहीं आए तो फिर तू देख लेना तेरा क्या होगा। और उस लड़के ने पूरी मेहनत की और उसके 12th में आए 82%। अब वो लड़का अंदर ही अंदर परेशान रहने लगा और कुछ दिनों के बाद ही उस लड़के की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो लड़का इस दुनिया को छोड़ कर चला गया। तो प्लीज़ यार अपने बच्चों के ऊपर ज़बरदस्ती ना बनाएं। आपका बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है आप उसे उसी फील्ड में आगे बढ़ाइए, क्योंकि इस एजुकेशन की वजह से आज तक कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। ये एजुकेशन की भी दिखावा रह गया है। डिग्रियों से कुछ नहीं होता है, बल्कि स्किल्स ही आपको आगे ले जाएंगे। अपने बच्चों को स्किल्स सिखाइए, अपने अंदर स्किल्स डेवलप कीजिए। यही चाहता है कि मैं सरकारी जॉब में पहुंचूं, अपनी घर की अर्थव्यवस्था को सही करूं। मेन मकसद तो यही होता है हर आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी को मरते दम तक साथ देती है। इसलिए हर आदमी सोचता है चाहे चपरासी की मिल जाए लेकिन सरकारी नहीं। अगर आप स्किल्स के पीछे भागते हो तो आप सक्सेसफुल बन सकते हो। रणछोड़ दास छाछड़ ने कहा था कि काबिल बनो, कामयाबी छक मार के पीछे आएगी। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो दोस्त काबिल बनो, स्किल्स को पैदा करो, कामयाबी आपके पीछे अपने आप आएगी। एजुकेशन की पढ़ाई करके आप कभी भी महारथी नहीं बन सकते हो। एजुकेशन को केवल उतना ही पढ़ो जितनी की उसकी ज़रूरत है। फालतू पढ़ने से उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। दोस्त मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।